ओके हेलो। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पोटेंशियल के बारे में बात कर ली, पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस वगैरह क्या क्या होता है, इन सब के बारे में हमने बात कर ली। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में रिलेशन। अब तुम बोलोगे ये तो बड़ा सिंपल सा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पोटेंशियल का फॉर्मूला वो कर दो। बट देखो, जितना ये बाहर से दिखता सिंपल है उतना है नहीं, और मतलब सिंपल है बट उतना सिंपल नहीं जितना तुम सोच रहे हो, है कि नहीं। एक बार समझ लोगे इसके पीछे बड़ी एक सिंपल बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो जानेंगे। जैसे अब एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे मान लो, यहाँ ओ पॉइंट पे, इस ओ पॉइंट पे क्यू चार्ज मेरे पास रखा हुआ है, मान लो एक क्यू चार्ज रखा हुआ है। इस क्यू चार्ज का पोटेंशियल ए पॉइंट पे जो पोटेंशियल है उसकी वैल्यू मान लो v है। ठीक है, ए पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू v है। अब इसको हमने यहाँ पे जो चार्ज है, मतलब हमेशा हम जब भी चेक करते हैं तो एक टेस्ट चार्ज रखते हैं, तो तुम्हें याद होगा, तो उसको हमने यहाँ से यहाँ पे क्या कराया, मूव कराया। तो जैसे ही मूव कराया पोटेंशियल थोड़ा सा बढ़ गया। ठीक है, पोटेंशियल थोड़ा सा बढ़ गया, v प्लस dv। अब तुम बोलोगे भैया आपको कैसे पता पोटेंशियल बढ़ा ही है। देखो, तो यहाँ पे जो प्लस dv आया है ना, अगर बढ़ा नहीं है, मान लो घटा होगा तो वो अपने आप माइनस आ जाएगा सॉल्व करने के बाद। तो वो बढ़ा होगा तो प्लस ही रहेगा, घटा होगा तो वहां माइनस आ जाएगा। हम बस समझने के लिए प्लस लेके चलते हैं कि यहां से यहां तक हमने हल्का सा छोटा सा डिस्टेंस dr उसको मूव कराया है, तो यहाँ पे जो उसका पोटेंशियल है v प्लस dv हो गया। ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज है, इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा होगा इस यहाँ पे वो इस डायरेक्शन में लग रहा होगा। ये बात सिंपल सी है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि देखो ये बात तुम्हें मैंने बहुत बार बता रखी है। पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे हम टेस्ट चार्ज लेंगे, टेस्ट चार्ज वो उसको क्या करता है, रिपेल करता है, तो वो रिपेल करेगा उस डायरेक्शन में। समझ में आ गई बात। तो ये है, अब उस डायरेक्शन में रिपेल कर रहा है, ये सारी बात है। अब इनके बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में और क्या नाम है, पोटेंशियल के बीच में हमें एक रिलेशन निकालना है। देखो कैसे निकालेंगे। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ में एक ट्रिक यूज करेंगे, हम दो वर्क डन निकालेंगे और दोनों वर्क डन को बराबर रख देंगे। देखो कैसे, मैं बाहर से आउटलाइन बताता हूं तुम्हें। वर्क डन का एक फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और वर्क डन का एक फॉर्मूला और होता है, कौन सा होता है तुम्हें याद होगा, Q इंटू वी। याद है ये वाला फॉर्मूला, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट और Q इंटू वी। ये तो अभी पढ़ा है हम लोगों ने, ठीक है, और फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो इन दोनों वर्क डन को निकालेंगे और बराबर रख देंगे, इससे हमारा आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, सबसे पहले फोर्स निकालते हैं। तो फोर्स की वैल्यू, जो ये चार्ज इस वाले चार्ज पे जो फोर्स लगा रहा होगा उसका फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, Q नॉट E। अब तुम लोग को ये फॉर्मूला याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो मैं याद दिला दूं। फोर्स का फॉर्मूला होता है Q इंटू E, E का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन में Q नॉट। ये फॉर्मूला अगर याद है तो अच्छी बात है। ठीक है, तो ये हो गया फोर्स का फॉर्मूला Q इंटू E। बट जरा यहाँ पे एक बात ध्यान से सोचो, ठीक है, अब डायरेक्शन की बात हमें लगानी है। अब ये जो फोर्स है, मतलब होगा क्या कि ये वो फोर्स है जिस फोर्स से तुम्हें उस चार्ज को ढकेलना पड़ेगा। उस चार्ज को देखो, इस चार्ज को इधर से इधर तुमने ढकेला है, तो तुमने अपनी तरफ से कुछ ताकत लगाई है। ये वो उस फोर्स की वैल्यू कि कितनी ताकत से उस चार्ज को तुमने इधर से इधर ढकेला है। अब खुद सोचो, ये एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, ये टेस्ट चार्ज, जो हमारा टेस्ट चार्ज होता है वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अब पॉजिटिव को रिपेल करेगा, यानी जब तुम उसे धक्का लगाओगे तो तुम्हें अपनी तरफ से ताकत लगानी पड़ेगी, बिल्कुल लगानी पड़ेगी। यानी जब तुम इधर से इधर की डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे होगे तो तुम लोग नोटिस करोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उधर है। नोटिस करो, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उधर है और तुम फोर्स इधर लगा रहे हो, बिल्कुल उसके उल्टी डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, फोर्स तुम इधर लगा रहे हो, तो फोर्स की वैल्यू अपने आप क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। ठीक है, वैसे तो ये बात मैं ऐसे लिख सकता था कि फोर्स की वैल्यू ऐसे नेगेटिव, ठीक है, क्योंकि अब मैंने एरो लगा दिए तो अब समझ में आ रहा है हाँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। अब इसी डायरेक्शन को तुम पॉजिटिव लेते हो तो दूसरी डायरेक्शन अपने आप नेगेटिव। ये एक और बात है, अगर तुम लोग को ये बात नहीं पता तो जान लो। वेक्टर्स में एक सिंपल रूल समझ लो, जिस डायरेक्शन को तुम पॉजिटिव मानते हो ना, उसकी उल्टी डायरेक्शन अपने आप नेगेटिव हो जाती है। अब वो तुम्हारे ऊपर है, तुम किस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हो, इसमें तुम्हें कोई रोक टोक नहीं होती, तुम्हारी मर्जी। यहाँ पे हमने इसको मान लो पॉजिटिव माना, इलेक्ट्रिक फील्ड उस डायरेक्शन में और हम फोर्स धक्का लगा के इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, F इज टू माइनस Q नॉट E। सिंपल सी बात है। अब यहां से अगर तुम वर्क डन निकालोगे तो वर्क डन का क्या होता है फॉर्मूला, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। होता है कि नहीं होता। अब यहाँ पे dr क्यों रखा है, हमने हल्का सा छोटा सा डिस्प्लेसमेंट कराया है, किसको, उस छोटे से टेस्ट चार्ज को, तो हल्का सा डिस्प्लेसमेंट कराया। ठीक, अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं सिंपल। तो अगर इसको मान लो तुम इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लो, तो इक्वेशन नंबर 1 से इसकी वैल्यू यहाँ अगर पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस Q नॉट E डॉट dr। ठीक है, तो ये आ गया तुम्हारे पास इक्वेशन नंबर ए, मान लो, चलो इसे इक्वेशन नंबर ए। तो हमने एक वर्क डन तो ऐसे निकाल लिया, सिंपल सी बात है, एक वर्क डन ऐसे निकाल लिया। अब एक और तरीके से वर्क डन निकाला जा सकता है। देखो कैसे, वर्क डन निकालने का हमारे पास एक और फॉर्मूला, वो क्या है, चार्ज
इनटू पोटेंशियल, Q इनटू V। ये याद नहीं होगा तो ये तो जरूर याद होगा कि पोटेंशियल इज इक्वल्स टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। होता था नहीं होता था, ये अभी पढ़ा था, यही फॉर्मूला हमने यहाँ यूज कर दिया। अब हुआ क्या है कि बेसिकली हमने एक छोटे से टेस्ट चार्ज को मूव कराया है, और उसके जब dr डिस्टेंस पे उसको मूव कराया तो उसके अंदर जो पोटेंशियल का चेंज आया वो कितना है, dv चेंज आया। कितना चेंज आया है, dv। गलत बोल रहा हूं मैं कुछ, बिल्कुल भी नहीं। हमने कितना चेंज कराया, यहां से यहां पे उसे मूव कराया और छोटा सा चेंज आया, कितना, dv। अब वो dv पॉजिटिव है या नेगेटिव है वो मुझे नहीं पता, वो बाद की बात है, बट फिलहाल के लिए वो क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। वो वैसे तो देखो वो बात भी हमें पता तो है, बट फिलहाल के लिए कंफ्यूजन हटाओ, तो वो हमारे पास dv हमने यहाँ पे क्या कर दिया, पुट कर दिया। और अगर इतनी कहानी नहीं समझ में आती है ना, तो देखो ऐसे करा जा सकता है कि वर्क डन इज इक्वल्स टू Q इनटू V। ये V एक तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस है। अब पोटेंशियल डिफरेंस मैंने तुम्हें बताया था, याद होता है क्या होता है, पोटेंशियल एट इनिशियल पॉइंट माइनस पोटेंशियल एट फाइनल पॉइंट। पोटेंशियल डिफरेंस का यही तो मतलब होता है, इनिशियल पॉइंट माइनस फाइनल पॉइंट, यही होता है। अब इनिशियल पॉइंट पे जो पोटेंशियल की वैल्यू वो कितनी है, V है। फाइनल पॉइंट पे जो पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है, वो V प्लस dV है कि नहीं है। अब इसमें से माइनस हटाओगे, यहाँ माइनस लगेगा, ये हो जाएगा माइनस, इससे कट गया तो W की वैल्यू कितनी है, Q dV। अब ये बात मैंने डायरेक्ट लिख दी और यहाँ मैंने कहानी बना के बोल दी, तुम्हारे ऊपर है। देखो इतनी कहानी बनाने की खास जरूरत है नहीं, कंसेप्ट समझ में आ गया ना कि उसको छोटा सा मूव कराया तो dV का उसमें चेंज आया। इसको मान लो ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। इक्वेशन नंबर B मान लो, ठीक। अब इक्वेशन नंबर A और इक्वेशन नंबर B को बराबर रखेंगे, क्योंकि दोनों के लेफ्ट साइड पे क्या है, वर्क डन है, ठीक है। तो वर्क डन यहाँ पे भी, वर्क डन यहाँ पे भी, दोनों को बराबर रख दोगे तो क्या आने वाला है, माइनस Q नॉट E डॉट डी आर इज इक्वल्स टू यहाँ पे Q नॉट dV, Q नॉट dV। Q नॉट से Q नॉट कट जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पे, अगर तुम नोटिस करोगे इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू माइनस dV बाय dr, है ना। क्या आ रहा है, माइनस dV बाय dr। देख रहे हो ये जो आई है ना, ये छोटी सी चीज, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दिखने में लग रहा होगा कि कितनी छोटी सी बात है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पहले तो इस फॉर्मूले को एब्जॉर्ब कर लो कि E का मतलब क्या है, माइनस dV बाई dr। इसका मतलब समझते हो, इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिफरेंस का नेगेटिव ग्रेडियंट है। क्या है, नेगेटिव ग्रेडियंट। ग्रेडियंट समझते हो। अब ये चीज तुम लोगों ने ऑलरेडी 11th क्लास में पढ़ी होगी, ग्रेडियंट। अगर नहीं पढ़ी तो मैं बताता हूं। कोई भी चीज जब डिस्टेंस के साथ चेंज होना शुरू हो जाए, कोई चीज अगर डिस्टेंस के साथ चेंज हो, एग्जांपल के तौर पे मान लो मैं यहां से वहां तक चल रहा हूं, ठीक है, यहां से वहां तक चल रहा हूं और मैं 10 मीटर चला और मेरा 10 किलो वजन घट गया। ऐसा होता नहीं है, बट समझने के लिए, यहां से वहां तक चला तो 10 मीटर में मेरा 10 किलो वजन घट गया, तो मेरा अब वेट जो है वो वेट डिस्टेंस के साथ चेंज हो रहा है, तो वो एक तरीके से वेट का ग्रेडियंट हो गया। यानी जो भी चीज डिस्टेंस के साथ चेंज हो रही है वो क्या हो रही है, एक तरीके से ग्रेडियंट हो गया। तो यहां पे ये नेगेटिव ग्रेडियंट है, मतलब पोटेंशियल का नेगेटिव ग्रेडियंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ये छोटी सी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पर तो यहां से क्या क्या बातें इंपॉर्टेंट उठ के आती हैं। पहली बात, तुम इलेक्ट्रिक फील्ड का देख सकते हो क्या है, वो नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसका क्या मतलब है कि जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल सबसे ज्यादा डिक्रीज हो रहा होगा, ठीक है, जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल जब से ज्यादा डिक्रीज होता है उसी डायरेक्शन में क्या होता है, तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड देखने को मिलेगा। क्या बोला मैंने, नोटिस कर सकते हो, देख रहे हो यहां पे माइनस लगा है, ठीक है। अब ये माइनस नहीं होता, चलो मान लो माइनस नहीं होता, तो इसका मतलब है वो पोटेंशियल ग्रेडियंट के साथ है, सिर्फ इतना है। बट जैसे ही माइनस लगा दिया, इसका मतलब है उसके डिक्रीज के साथ, उसके घटने के साथ किसका रिलेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन है, ठीक है। ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। खैर, ये बात से ज्यादा एक और बात और इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से देखो। E इज इक्वल्स टू dV बाई dr। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, डिफरेंशिएशन तो तुम लोग को आता ही है, ठीक। अगर मैं 5 का डिफरेंशिएशन कर दूं, 5 का डिफरेंशिएशन कर दूं x के रिस्पॉन्स में, आंसर क्या आएगा, कितना आता है, 0 आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, क्योंकि 5 एक कांस्टेंट है। कांस्टेंट का जब डिफरेंशिएशन करोगे तो आंसर 0 आता है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि सोचो, अगर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 हो गई, अगर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 हो गई, तो इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है, इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि पोटेंशियल की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि जब किसी कांस्टेंट का जब तुम डिफरेंशिएशन करते हो, जब किसी कांस्टेंट का करते हो तो तुम्हारे पास आंसर 0 आता है। इसका मतलब अगर मान लो उस चीज की वैल्यू 0 है
तो हो सकता है अंदर कोई कांस्टेंट बैठा हो, अंदर क्या बैठा हो, कांस्टेंट हो सकता है। इसका मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 है, देख रहे हो सेम सिचुएशन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब जरूरी नहीं है कि पोटेंशियल की वैल्यू 0 हो। इसका मतलब यह है कि पोटेंशियल क्या हो सकता है, कांस्टेंट हो सकता है। क्या हो सकता है, कांस्टेंट हो सकता है। ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो यही चीज मैं रिलेशनशिप वहां बता देता ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, पोटेंशियल का फॉर्मूला, दोनों में सिर्फ आर का ही तो डिफरेंस है ना, वही आर यहाँ पे आ गया, दिखने में कितना इजी लगता है, बट ये बात वहां तुम्हें समझ नहीं आती। यही बात सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 हो भी गई तो जरूरी नहीं है v 0 हो सकता है उसकी वैल्यू क्या हो, कांस्टेंट, और हो सकता है क्या, होगी ही, उसकी वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होगी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है ना। अब इसी चीज का इस्तेमाल करके ना हम लोग क्या करने वाले हैं, पोटेंशियल ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल निकालेंगे। इसका मतलब फर्स्ट चैप्टर में याद होगा हमने एक स्फेरिकल शेल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाली थी। आउटसाइड मतलब जो ये इसका अगर मान लो रेडियस r है तो आउटसाइड का मतलब एक पॉइंट जो कि क्या नाम हो, इस शेल से बाहर लाई करता हो, ठीक है। तो जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो निकाली थी वो कितनी थी, k Q बाय आर स्क्वायर, ये हमारे पास आंसर आ रहा था, ठीक है। यहाँ पे स्मॉल r क्या है, वो पॉइंट जहां पे ये क्या नाम है लाई करता है, और स्मॉल r कैपिटल R से बड़ा है। ये हमने फर्स्ट चैप्टर में किया था, ये तुम्हें याद होगा। अब खैर इसी चीज का इस्तेमाल करके अब तुम पोटेंशियल निकाल सकते हो, तुम्हें कोई ज्यादा भारी भरकम डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है। देखो तो जैसे बाहर के पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का ये फॉर्मूला था, ठीक है। अब तुमने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू dv बाय dr, ठीक है। ये है मेरी यहां से एक छोटी सी ट्रिक मानो तुम, स्पेशली इसको ना थ्योरेटिकली हर जगह मत अप्लाई करने लगना, बट एक छोटी सी टिप लेके चलो। यहाँ पे जो माइनस है ना, ये माइनस सिर्फ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में काम आती है, जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं ना उसमें बहुत काम आएगी तुम्हें। हालांकि इस माइनस का रोल ज्यादा नहीं होता, क्यों, क्योंकि ये स्पेसिफिकली डायरेक्शन बता रहा होता है, ठीक है। और इन डी की भी तुम्हें कोई खास जरूरत नहीं पड़ेगी, और स्पेशली कंपटीशन जैसे एग्जाम्स में तो तुम्हें बहुत ये वाला जो फॉर्मूला बचा, सिर्फ इतना फॉर्मूला जो है E इज इक्वल्स टू क्या, V बाय R। यहां ध्यान से देखो मैंने माइनस हटा दिया, डी हटा दिए, और बचा ये बहुत काम आएगा तुम्हें स्पेशली क्वेश्चंस वगैरह में। खैर इसकी कोई डेरिवेशन नहीं है तो तुम इस तरीके से इस चीज को समझ सकते हो। जैसे देखो V की वैल्यू कितनी हो गई, E इंटू R हो गई कि नहीं हो गई, E की वैल्यू हो गई V की वैल्यू हो गई E इंटू R। यानी अगर तुम्हें इस इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर R से मल्टीप्लाई कर दो, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर R से मल्टीप्लाई कर दो तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, पोटेंशियल मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, पोटेंशियल मिल जाएगा, ठीक है। यानी R से R कट गया तो बचा क्या, KQ बाय R। और ये मैंने कोई बहुत बड़ी तोपची वाली चीज बता दी क्या, बिल्कुल भी नहीं। ये तो वही फॉर्मूला होता है, पोटेंशियल का फॉर्मूला KQ बाय R होता ही होता है, ये वही फॉर्मूला है, उसी को यूज करके दे दिया। हालांकि देखो सही बोलूं तो इसकी डेरिवेशन नहीं है, और तुम्हें सिर्फ फॉर्मूला थमा दिया जाता है कि ये लो फॉर्मूला, इससे कर लो, डेरिवेशन करने की तुम्हें जरूरत नहीं पड़ती। बट मैं इसके पीछे का कंसेप्ट तुम्हें समझा दी कि इस तरीके से इसको समझा जा सकता है, ठीक है। वही अगर तुम बात करो एट सरफेस, अब सरफेस वाले पॉइंट की बात करो तो तुम लोग को याद होगा कि जब हम उस पॉइंट पे, सरफेस वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे, उसकी वैल्यू कितनी आती थी, KQ बाय R स्क्वायर, कैपिटल R का स्क्वायर। कैपिटल R क्या है, रेडियस है, यहां से अगर ये वाला हटाओ, अब ये कैपिटल R क्या है, रेडियस है इस शेल का, तो ये आता था। अगर तुम लोग को ये याद नहीं है ना तो पहले वो चीज क्लियर कर लो प्लीज, ओके। अब ये चीज फॉर्मूला आता है, मैंने तुम्हें अभी बताया, इसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, R से, सिर्फ R से मल्टीप्लाई कर दो तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, पोटेंशियल आ जाएगा। जैसे इसको R से मल्टीप्लाई करोगे पोटेंशियल। अब तुम बोलोगे भैया कट नहीं रहा, अरे कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। मतलब ये स्मॉल r और कैपिटल R बराबर है, स्मॉल r कैपिटल R बराबर है। इसका क्या मतलब है, इस केस में जो पॉइंट है वो कहाँ है, सरफेस पे लाई कर रहा है, तो सरफेस पे लाई कर रहा है, स्मॉल r कैपिटल R बराबर है, तो तुम यहां चाहो तो स्मॉल r लिख सकते हो, चाहो तो कैपिटल R लिख सकते हो, सिर्फ पर इसी केस में, सिर्फ जहां पे सरफेस की बात कर रहे हो, सिर्फ सरफेस वाले केस में, तो R से R कट जाएगा, बचेगा क्या तुम्हारे पास, सिर्फ ये। तो क्या आया आंसर, KQ बाय R, ये आया एट सरफेस। यानी अगर तुम्हें सरफेस पे पोटेंशियल निकालना हो तो ये। खैर मैंने ये सारी चीजें तुम्हें इन दोनों के लिए कराई ही नहीं। अगला था इंपॉर्टेंट, यहां पे अगर तुम बात करो इनसाइड वाले पॉइंट की, किसी एक पॉइंट जो कि उसके अंदर लाई करता हो,
जो अंदर लाई करता हो। तो तुम लोग को याद हो या ना याद हो, अब मुझे कोई याद पता नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर्टिकुलर केस में कितनी होती थी, 0 होती थी कि नहीं होती थी। अब तुम लोग को याद है तो वेरी वेरी गुड, अगर नहीं याद तो फिर एक मैं पहले बोल रहा हूँ, प्लीज एक बार देख के आ जाओ। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी अंदर वाले पॉइंट पे, शेल के अंदर वाले पॉइंट पे कितनी होती थी, 0 होती थी। इसका मतलब क्या हुआ कि पोटेंशियल की वैल्यू भी कितनी हो गई, 0 हो गई। नहीं, यही चीज तो मुझे समझानी थी। जैसे मैंने तुम्हें बताया कि E की वैल्यू dV/dr और माइनस के साथ, ये चीज, यही तो इंपॉर्टेंट है इस वाले फॉर्मूले में कि ये यही बताती है कि अगर E की वैल्यू 0 भी होती है तो इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि V की वैल्यू 0, वो ये भी हो सकता है कि V की वैल्यू क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए। क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए। समझ में आ रही है बात? यानी अगर तुम वैल्यू उसके अंदर निकालोगे तो तुम्हारे पास फाइनली जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, V = KQ/R। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, सरफेस से लेके अंदर तक किसी भी पॉइंट के बात करोगे पोटेंशियल की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। वही अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो यहां पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, बट अंदर आते 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 इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि अंदर कोई चार्ज ही नहीं है। बट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गई तो पोटेंशियल भी 0 हो जाएगा, इसकी कोई भी गारंटी नहीं है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो पोटेंशियल क्या हो सकता है, कांस्टेंट हो सकता है। यही मेरी पूरी की पूरी कहानी थी, मैं बतानी थी। ठीक है, ये पहले भी करा सकता था, पोटेंशियल कराने के बाद जैसे इसको डिस्कस कर सकते थे, बट यहां पे आके तुम फंस जाते। यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसको समझ लो, सारा काम हो जाएगा। तो ये था स्पेशल रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, इन दोनों के बीच में रिलेशन। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्या क्या बातें थी वो सारी हमने डिस्कस कर ली।